आज दोस्तों अभी ऋषिकेश से लौट रहा हूँ। 6:20 हो गए हैं। हालांकि अभी हाथियों का टाइम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाथी इस इलाके में है नहीं। अभी हरिद्वार का एक वीडियो आया था कि जिसमें नदी क्रॉस करके हाथी मंदिर की तरफ गया है, तो हरिद्वार पास में ही है। हमें मालूम है कि हाथियों का टाइम नहीं हुआ, हाथी को मालूम है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। तो ये जो 1 किलोमीटर का पैच है, इसमें हमेशा मुझे टेंशन रहता है। 2-3 बार मिल भी चुका है ना। एक बार तो ठीक इस जगह पे मिला था जहाँ पे अभी मैं हूँ। सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, इसमें ही था, और वो था सद्दाम। मैंने गाड़ी बैक कर ली थी उस वक्त, क्योंकि मम्मी आ रही थी कैरावैन में। लेकिन अभी तो मिलेगा तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि कुछ मैं ज़रूरी मेडिसिन लाया हूँ, मम्मी की ख़त्म हो गई थी। तो इस टाइम पे बातें कम, काम ज़्यादा। काम मतलब अलर्ट रहो भाई पूरी तरह से, क्योंकि एकदम मटमैला दिखता है ना। हाई बीम रखना चाहिए दोस्तों जंगल में, क्योंकि देखिए जब आप ऐसी रोड पे चला रहे हो जहां एकदम ब्लैक रोड हो और जहां पे जानवर मिलने की संभावना है, एक बार आपने लो बीम में डिपर दे दो गाड़ी को, जैसे सामने से गाड़ी क्रॉस हो रही है, लेकिन फिर हाई बीम ऑन कर लो, क्योंकि रोड पे भी आजकल भैंसे वगैरह मिल जाती हैं। तो अगर आपकी लो बीम है ना, तो आपकी टक्कर हो जाएगी, और अगर आपकी टक्कर हाथी से हो गई तो भगवान ही मालिक है। एक किस्सा हुआ था, मेरे एक नोन है, यहीं लोकल गांव के हैं, वो जीप से आ रहे थे, भंडारी जी। उनको दिखा नहीं, हाथी में टक्कर हो गई उनकी, डायरेक्ट जीप थी क्योंकि। उसके बाद बोलते हैं भाई साहब, हाथी डर के मारे उधर भागा, मैं उधर भागा, मैंने मुड़ के भी नहीं देखा कि मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद से जब कभी एक आध बार उनको मैंने बोला, भंडारी जी कैसे शाम, बोले मैं शाम को नहीं जाऊंगा किसी भी हालत में। उनके मन में ऐसा डर, मेरे मन में भी डर है, आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा, क्योंकि हाथी अकेले चलना और हाथी मिल जाए ऐसी कंडीशन में बहुत बुरी हालत होती है। ऐसे में ना जहां आपके पास आगे पीछे कहीं जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, और एक मेन रोड हो तो बहुत सारे, आपको कुछ भी हो आप गाड़ी बैक कर सकते हो, बहुत सारे उपाय होते हैं। इस रास्ते में थोड़ा सा डर होता है। आधा डर तो निकल चुका है, आधा अभी है। वो निकल जाए तो मैं अपनी असली आवाज में बात करूं। अभी तो मैं डर के ही बात कर रहा हूं आप लोगों से। ये टाइगर की भी टेरिटरी है। हालांकि अभी टाइम जो टाइगर का टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग तो टाइम हो चुका है। जनरली वैसे टाइगर 8 बजे निकलता है, लेकिन मूवमेंट शुरू कर देता है। शिकार का टाइम उसका वैसे जनरली बोला जाता है कि लेपर्ड का टाइम 6 बजे के बाद शुरू होता है, टाइगर का जब वो सड़कों पर निकलेगा 8 बजे। लेकिन जंगल में जो कॉल शुरू हो जाती है वो शाम को मैं सुनता हूँ, जो अपने यहाँ से ना ऑलमोस्ट निकल गया मैं खतरनाक जंगल से। अब जो सामने दीवार दिख रही है वो है वही दीवार जहाँ पे गिरीश भाई खड़े थे और मुझे लगा था कि भूत है। 2 सेकंड के लिए लगा था। ये चौड़ी जगह आ जाती है ना, तो यहाँ पे डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानवर को देख भी सकते हो, डिसीजन भी ले सकते हो क्या करना है। जब आप सकरी जगह में होते हो जहाँ दोनों तरफ घना जंगल होता है, तो सिवाय डर के और कुछ नहीं लगता। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको डर नहीं लगता। डर लगता है भाई, क्यों नहीं लगता? ऐसा कौन सा इंसान है जिसे डर नहीं लगता?
और जंगल का एक रूल है दोस्तों कि पहले सोचिए फिर डरिए। ये एक समझदार आदमी की निशानी है। जो जंगल में चलता रहता है उसका नुकसान नहीं होता है, और जो पहले डरता है फिर सोचता है उसका कबाड़ा हो जाता है। जो शिकारियों के साथ भी जो किस्से होते हैं ना, जो अटैक वाले, वो यही होते हैं कि वो उनको कॉन्फिडेंस होता है बंदूक का कि मैं तो देख लूंगा, और वो बंदूक ही उस वक्त जब टाइगर सडन चार्ज करता है, निशाना लग गया, सही जगह पे लग गया, तब तो ठीक है, नहीं लगा तो आपका काम हो गया। और अगर आपने पहले सोचा फिर डर गए, इसका मतलब आप बैकआउट कर जाओगे। जैसे मैंने अभी बोला, अगर मुझे हाथी मिल जाता तो मैं बैकआउट करता, मैं थोड़ी ना उसको उससे दो हाथ करने की सोचता। जो रशिया में भी किस्सा हुआ था, जो टाइगर ने मार्को पे अटैक किया था, वो यही था कि उसने पहले तो सुअर का मांस चुरा लिया, उसका टाइगर ने देख लिया। उसके बाद टाइगर ने उसका पीछा किया, आमना सामना हो गया, उसके कुत्ते थे सामने, उसने फायर कर दिया। अगर वो उस वक्त बैकआउट कर जाता तो बच जाता। फायर कर दिया, टाइगर फिर घायल हो गया। फिर उसने ऐसी दुश्मनी गाठी कि वो फिर उसका पीछा करके उसके कैबिन उसने ढूंढा कि कहाँ है, वहां पहुंचा और उसने काम तमाम कर दिया। टाइगर रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे कि वेटनरी डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते ना, एक किस्सा था कि जू में जो टाइगर का इंजेक्शन वगैरह लगाने होते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता था। वो जितने टाइगर थे उनको इंजेक्शन लगाते थे, टाइगर उनका चेहरा देख लेते थे, क्योंकि वो तो पिंजरे में बंद रहते थे टाइगर। उसके बाद वो जू बोल रहा हूँ, सॉरी, सर्कस के जो टाइगर थे, फिर वो सर्कस तो मूव करते रहते थे। आजकल तो सर्कस में जहां तक मेरा ख्याल है एनिमल्स अलाउड नहीं है। पहले होते थे, बचपन में हमने बहुत देखे टाइगर के, लायन के शो उसमें होते थे। वो सारे दुनिया भर के स्टूल पे चढ़ के और बहुत कुछ करते थे। भालू साइकिल चलाता था। ये जो जगह सामने आ रही है, यहाँ पे भी मुझे हाथी मिला हुआ है, वीडियो है मेरा। तो राइट हैंड साइड में कुछ झाड़ी पे सफेद सफेद लग रहा था, क्योंकि हाथी की पीठ भी ना ऐसी लगती है, जैसे सड़क दिख रही है ना आपको, बस ऐसी ही दिखती है हाथी की पीठ। एक बार मेरे एक फ्रेंड गाड़ी चला रहे थे, मैंने कहा था भाई, मैं पीछे बैठा था गाड़ी में इसी रास्ते पे, मैंने कहा कि हाथी मिलेगा तो वो मटमैला सा दिखेगा। आगे दो लोग बैठे थे, वो बातें कर रहे थे। मैंने कहा हाथी, वो सुनी नहीं सुनी, फिर मैंने कंधा दबाया, मैंने भैया हाथी, फिर वो घबरा गए। मैंने कहा कि एक काम, दूर था हाथी, करीब रहा होगा 50 मीटर। अब वो बोले क्या करे, बैक करे। तो मैंने कहा एक काम करो, आप उतरो, मुझे बैठने दो सीट पे। बोले भाई साहब मैं नहीं उतरूंगा किसी हालत में। तो मैंने कहा फिर चुपचाप खड़े रहो, बैक मत करो, घबराया नहीं। वो तो चलो शरीफ हाथी था, और वो मखना था। मखना मतलब उसके दांत नहीं थे। तो मखना, अगर आपने सीट बेल्ट बांधी है तो आपकी गाड़ी पलट देगा, ज्यादा से ज्यादा यही करेगा। जो टस्कर होता है वो दांत में फंसा के सूंड से उठा के एक तो गाड़ी में छेद कर देता है। वो उसके टस्क जो होते हैं ना, गाड़ी के दरवाजे के आर पार निकल जाते हैं। तो क्या, ये तो कहाँ की बात आ गई, मैं फिर भूल जाता हूँ। मैं बता रहा था सर्कस वाली बात, कि जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते थे सर्कस को, तो उस टाइम पे सर्कस में अलाउड था जानवर इस्तेमाल करना। वो सर्कस चला गया, 1 साल बाद सर्कस उसी टाउन में दोबारा आया। और डॉक्टर सामने पड़े या देखने गए होंगे या जो भी होगा सर्कस, तो रिंग के अंदर जो जहाँ पे परफॉर्म करते थे टाइगर वगैरह, तो कई टाइगर बुला लिए जाते थे ना एक ही शो में। तो जितने टाइगर थे वो उन डॉक्टर की तरफ ही देख रहे थे, और ऐसी निगाहों से देख रहे थे कि लग रहा था डॉक्टर को जैसे कि
तीर की तरह से निगाहें हैं, वो भेद दे रही थी निगाहें, मतलब आर पार निकल रही थी। फिर डॉक्टर ने आजमाने के लिए अपने हैट जो कैप लगाई थी वो चेंज कर ली, थोड़ा साइड में हट के बाहर निकल गए, फिर दोबारा बैठे, तो जहां बैठे सारे टाइगर वहीं देख रहे थे। मतलब उन्हें पता था कि यही वो दुश्मन है जो हमें दर्द कराता था। तो वो बोल रहे थे कि भले ही लोहे का जंगला था बीच में, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं सर्कस छोड़ के चला गया। वो आंखें उनकी भूलती नहीं थी उन्हें। तो टाइगर ने 1 साल बाद भी, टाइगर ने मतलब बहुत सारे टाइगरों ने पहचान लिया था कि ये आदमी हमें दर्द कराता था। अब जो शिकारी है, मान लीजिए उन्होंने फायर किया, फायर करने के बाद में टाइगर को ये नहीं मालूम कि ये बंदूक से गोली चली कहां से चली, उन्हें वो धमाका सुनाई देता है और उसके बाद उन्हें दर्द होता है गोली लगने का। वो समझ जाते हैं कि ये जो आदमी है इसने हमें दर्द दिया है, और वो फिर उससे दुश्मनी काट लेते हैं। ऐसे ही हाथी भी आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है। अभी मैं जहां आ गया हूं ना दोस्तों, ये टाइगर टेरिटरी है, जो टाइगर मिल रहा है। अभी कल परसों यहाँ पे मुझे किंग कोबरा के सरकने के निशान मिले थे। मैंने वीडियो बनाया है, मेरे एक वीडियो में आएगा, वो पार्ट किसी में ऐड कर दूंगा मैं। तो जिस तरह से स्पाइरल पूरा वो सरक के जाता है ना, वो था। वो नॉर्मल कोबरा हो नहीं सकता था, अजगर भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इतना मोटा अजगर अगर चलता तो इतना घूम के नहीं चल पाता अजगर सरक के चलता है, तो उसके ऐसे निशान नहीं बन सकते। तो वो तेजी के साथ गया था और मिट्टी सरक के गई थी। मुझे लगा कि वो उसी डायरेक्शन में आया है जिस डायरेक्शन में मैं, जहां से मैं गाड़ी से उतर के नहीं बनाया, मैंने गाड़ी में बैठे बैठे बनाया था वीडियो। लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो की क्लिप देखी तो मुझे लगा कि हो सकता है वो उल्टे डायरेक्शन में गया हो। तो लेकिन इतना मोटा सांप और इतनी तेजी के साथ गया था, पूरे रेत में उसके निशान थे। आप देखना मेरे वीडियो को। अब ये वीडियो पहले आएगा कि वो आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी जगह यहीं कहीं की बात है वो। तो ये भी टाइगर टेरिटरी है, लेकिन अभी मुझे ठंड लग रही है। अगर मैं विंडो खोलूंगा तो फिर हवा की आवाज से फिर डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि माइक यूज नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट मोबाइल पे ही बोल रहा हूं। तो हाथी भी रिकॉग्नाइज करते हैं, हाथी भी पहचानते हैं। हाथी का तो चलो ब्रेन का साइज बहुत बड़ा है, कहा जाता है कि हाथी आदमी से भी ज्यादा समझदार होता है। टाइगर के बारे में ये नहीं बोला जाता कि वो आदमी से ज्यादा समझदार है, लेकिन टाइगर बहुत समझदार होता है। अभी सामने मुझे एक गाड़ी की टेल लाइट दिख रही है, मतलब मुझसे आ गया। ये देखिए ना, अगर आपको दिख रहा होगा, हल्के हल्के टायर के निशान भी पानी से निकली है। तो जब सामने कोई गाड़ी गई होती है तो इतना पता होता है कि भाई हाथी नहीं है, और डर हाथी का ही है, टाइगर का कोई डर नहीं है गाड़ी के अंदर। अब इस ऐसे चौड़े इलाके में हाथी का भी डर नहीं है। लेपर्ड के बारे में मैंने नहीं सुना है कि लेपर्ड स्पेसिफिक किसी आदमी को टारगेट करता है कि नहीं करता। ब्रेन तो खैर उसके पास भी है, लेकिन टाइगर से कम है, कनिंग ज्यादा है। ये वाला पानी में दोनों हाथ से स्टीयरिंग संभाल के क्रॉस कर लूं, क्योंकि यहां मैं फंसूंगा रात को तो दिक्कत हो जाएगी। इस पानी में यहां पे पत्थर हैं। इसके बाद एक पानी और आता है, लेकिन उसमें इसलिए दिक्कत नहीं कि वहां पे सोहनलाल जी की दुकान है सामने ही। तो ये एक टाइग्रेस की टेरिटरी खत्म हुई, अब दूसरी टाइग्रेस की टेरिटरी में जा रहे हैं, जो कि पुरानी टेरिटरी है।
ये एक बेल्ट आवाज करती है जब पानी में से गाड़ी निकलती है। एक बार दिखाऊंगा क्या मैटर है, क्यों आवाज करती है। मेरे ख्याल से ये आवाज नॉर्मल होनी चाहिए। पानी जाता है बेल्ट में तो दो सेकंड के लिए आवाज करती है। ये वाला जंगल बड़ा सुंदर है, घना जंगल है। उसके बीच है केवल ये वाला पैच आधा किलोमीटर का। हाथी इसमें भी आते हैं बाद में, जब सीजन होता है ना। इसमें मैंने, अगर रेगुलर मेरे वीडियो आप फॉलो करते हो पुराने, तो मैंने पूरे हर्ड के पैरों के निशान दिखाए थे इसमें। यही जगह थी जहां पे अभी मैं हूं। लेकिन वो टाइम होता है दिसंबर जनवरी, उसके बाद जब हर्ड मूव करते हैं फिर वो टाइम रहता है। क्योंकि हाथी यहाँ पे दिसंबर टू जून रहते हैं और दिसंबर टू मार्च बहुत ज़्यादा हाथी का मूवमेंट का टाइम होता है। तो उस वक्त सजेशन हमारा ये होता है सबको, 4-5 बजे तक तो एकदम सेफ है, हाथी आएगा ही नहीं नीचे। हाथी का अब जैसे अभी सवाल ये है कि मैं बोल रहा हूँ हाथी नहीं है, तो हाथी कहाँ है? ऐसा तो है नहीं कि हाथी अदृश्य हो गए, कहीं ना कहीं तो हैं हाथी, इसी जंगल में है। तो उसका रीजन क्या है? ये रिवर बेड है, यहाँ पे हाथी बारिश के टाइम पे बिल्कुल रहना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको मक्खियां काटती हैं। तो वो पहाड़ों पर ऊंचाई पर रहते हैं, तो इसलिए ये बेल्ट है। अगर आगे किमसार वाली बेल्ट बोलेंगे तो वहां कभी भी हाथी मिल सकता है और वहां भी खतरनाक है, पहाड़ी रास्ते हैं। लोग डरते हैं रात को जाने में, कोई नहीं जाता रात को, मतलब अवॉइड ही करते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी डरते हैं। एक आध बार किसी ने मुझे बताया कि ट्रॉली के पीछे भागा हाथी। तो इस टाइम पे हाथी नीचे मतलब जो गर्मियों का टाइम मैं बता रहा हूँ, दिसंबर, उस टाइम पे मक्खियां नहीं होती होंगी, तो वो पानी के पास आते हैं। शाम को 1 बार या 2 बार वो अच्छा भर के पानी पी लेते हैं, फिर अपना जंगल में घूमते रहते हैं। और बारिश में तो उनको पानी हर जगह मिल जाता है, तो पानी की उनकी ऐसी कोई नीड नहीं है कि भाई प्यासे मर रहे हैं कि भाई आना ही है। ये ऊपर विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिखने लगा, जय माता दी। तो दिसंबर टू जून यहाँ पे जो नदी वाला रास्ता है पहले वाला, वहां पे हाथियों का मिलने का रीजन ये है कि पानी बहुत ज्यादा है और पानी की जरूरत उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर दिसंबर के बाद उनको मक्खियां काटनी बंद कर देती हैं, तो वो नदी के पास में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे आने का उनका पर्पस क्या होता है कि यहाँ कुछ फसल वसल मिल जाती है, इसलिए आते हैं। ऐसा जैसा उनका कुछ नहीं। और हमारे एरिया में नहीं आते हैं। पहले मैंने बताया कि मार्च के महीने में एक हाथी 1 या 2 राउंड मारता था, वही हाथी आता था बार बार, उसको पता था। तो वो एक बार केवल राउंड लेने आता था कि गेहूं की फसल पक गई क्या, और दूसरी बार में सफा चट हाथी एक रात में ही 2-3 खेत पूरे खा जाता था। तो ज्यादा तो खेत है ही नहीं हमारी तरफ, तो 2-3 दिन में सफाया कर देता था सारे खेतों का, तभी आता था। उसके बाद आदमी तो और समझदार, अब आदमियों ने देखा कि भाई कोई फायदा नहीं कि हम ये फसल उगाए और हाथी सफा चट कर दे, तो सबने क्या किया, गेहूं उगाना ही बंद कर दिया। अब सारे उगाते हैं सरसों। सरसों हाथी नहीं खाता, उसको कड़वी लगती होगी। जैसे सरसों के तेल से धांस निकलती है ना, कि जब सरसों के तेल से आप छौंक भी लगाओगे तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट फैन चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको खांसी आएगी। तो वही चक्कर है कि हाथी नहीं खाता। तो अब वो आना ही बंद कर दिया, पिछले 4-5 साल से आया ही नहीं है। और जो हाथी जब खाना खाने आता है ना, तो कोई तोड़फोड़ नहीं करता, फिर वो दबे पांव आता है। वो अपना, अगर आप उसको रोकोगे तो वो करेगा आपको डराने के लिए, अगर उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका पर्पस है खाना। और जो तोड़फोड़ हाथी करता है वो खाना खाने वाला नहीं होता, मस्त पीरियड वाला होता है, या सड़क पे खड़ा है, किसी बात से चिढ़ा हुआ है, वो तोड़फोड़ करता है। तो मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है, लेकिन क्योंकि रिलेटेड बात है तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि हमारे पड़ोस में जो खेत में जोशी जी के यहाँ वो खाने आता था गेहूं,
तो जोशी जी की वाइफ खेत के बीच में चारपाई लगा के सो रही थी। हाथी आया, चुपचाप दबे पांव सारी फसल खा गया। इतने दबे पांव की चारपाई में सो रही थी उनकी वाइफ, उनको आहट भी नहीं हुई और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। पूरा सुबह देखा, पूरा खेत साफ, केवल उतनी जगह छोड़ दी जिस पे चारपाई थी। तो वो बेईमानी के धंधे में भी ईमानदार हाथी था। अगर वो चाहता तो बोलता ना कि भाई मैं तो चारपाई के नीचे भी खाऊंगा, तो नहीं, उसने उतना छोड़ दिया और चुपचाप चला गया। जब सुबह उठे देखा पूरा खेत साफ, हाथी के यहाँ वहां हर जगह पैरों के निशान है। केवल चारपाई की जगह की 6x3 की जगह खाली है, जिसको हाथी ने फसल छोड़ा, उतनी फसल बची थी। और पहाड़ों में यही है कि ये बाइकर्स जा रहे हैं यहीं पे, ये आगे नहीं जाएंगे, ये बस विंध्यवासिनी माता के मंदिर के पास जो घर वगैरह बने ना, और नेपाली लेबरर्स काम कर रहे हैं, तो ये वहीं जा रहे हैं जहां इनकी साइट थी। वहां से आके अब अपना सो जाएंगे, जंगल में नहीं जाएंगे। हालांकि जिसको जरूरत पड़ती है, जो मजबूर होता है, वो तो फिर जाता ही है। अगर जब मुझे हाथी मिला था रात को, मैंने एक वीडियो है, अगर आप फॉलो करते हो देखोगे, तो एक बाइकर मेरे साथ साथ चल रहा था, मेरे पीछे पीछे। पहले वो आगे निकल गया, जब वो 1 किलोमीटर वाला घना जंगल निकला तो वो आगे निकल गया कि अब सेफ है। मैंने बोली भी बात, देखो कि अब वो डर नहीं रहा है, आगे निकल गया। लेकिन आगे जाके खड़ा हो गया, क्योंकि सामने वही जो मैं बता रहा था, मखना हाथी, तभी की बात है, वो खड़ा हो गया। फिर मैं भी रुक गया पीछे ही। फिर उसने इशारा किया कि वो अंदर चला गया। साथ इशारा उसको चाहिए था साथ, कि मेरी गाड़ी आगे चले, क्योंकि और मैं 4 व्हीलर में था, तो फिर वो मेरा फर्ज भी था कि एक आदमी 2 व्हीलर पे है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना कि मैं आगे चलूं। तो मैं ही आगे चला था। हालांकि हाथी के लिए क्या 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर, फुटबॉल बना देता। लेकिन उस वक्त मैं नहीं बोल सकता ना 2 व्हीलर वाले भाई कि तू आगे चल, कम से कम मैं तो, हालांकि उसे एडवांटेज था, वो बाइक घुमा के भाग सकता है, मैं कार घुमा के नहीं भाग सकता। लेकिन मैंने कहा चल भाई मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे ही चला था। फिर नहीं मिला था, वो चला गया था अंदर जंगल में। अब तो आ गया, अपना जंगली रिजॉर्ट पास में ही है। आज मेरे बहुत चक्कर लग गए, कुछ जरूरी काम थे। कौड़िया तक के तो मेरे 2 चक्कर लगे थे, एक ऋषिकेश का। आज मैं पूरा दिन कोई वीडियो नहीं बनाया, मतलब ये शाम को ही बना रहा हूँ। स्टोरी वाला भी शूट नहीं कर पाया, कुछ अर्जेंट काम थे। तो आज मुझे स्पॉटेड डियर की साइटिंग हुई, वो एक वीडियो में डाल दिया है मैंने, 2 बार हुई। तो चलिए दोस्तों, अब आ गया, अपना रिजॉर्ट पास में ही है, 800 मीटर दूर है। तो एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।